दोस्तों, तमाम जैतून के तेल एक जैसे नहीं होते। नॉट ऑल ऑलिव ऑयल्स आर द सेम। जी, हमें ये पता है कि जैतून का तेल हमारी सेहत के लिए मुफीद है, लेकिन कौन सा? क्योंकि हम जब ख़रीदारी करने जाते हैं इतनी इश्तिहारबाजी की जाती है, इतनी मुख्तलिफ़ अक़साम के जैतून के तेल की बोतलें पड़ी होती हैं जिसमें एक्स्ट्रा वर्जन लिखा होता है, किसी पे कोल्ड प्रेस लिखा होता है, किसी पे मतलब कीमत बहुत ही कम होती है, किसी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेयार है अच्छे जैतून के तेल का, और यही चीज़ इस वीडियो में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैंने बुनियादी सतह पर 3 मुख्तलिफ़ अक़साम की जैतून की जो तेल है उनको मैंने तकसीम किया है। नेचुरल यानी कुदरती, दूसरा है रिफ़ाइंड प्रोसेस्ड यानी साफ़ शुदा, और तीसरा है पॉमस। पॉमस का मतलब होता है जो खुश्क होना, इसके बाद निचोड़ने के बाद जो बकिया गूदा होता है उसके साथ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड, ये तीसरी किस्म है। तो ये मैं अभी आपके सामने मुख्तसरन पेश करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आइए हम ये जानें कि जैतून का जो फल है वो, इस पे मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग की है ताकि हम एक मुख्तसरन समझ सकें कि अक्सर होता क्या है। जैतून का जब फल पकना शुरू होता है वो सब्ज़ रंग का होता है, और यूँ ही घंटों के बाद ही उसमें रंग बदलना शुरू होता है, उसमें लाल धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर देखते ही देखते जामनी कलर का होना जो हो जाता है, और मुकम्मल तौर पे जामनी कलर का होता है। जब मुकम्मल तौर पे पक कर बिल्कुल पक जाता है तो वो सियाह यानी ब्लैक कलर का, काले कलर का हो जाता है। अब ये बहुत ज़रूरी है समझना, और ये जब इस मरहले पे होता है, जब वो पहले इन 2 मराहिल में होता है, ये वो वक्त होता है कि इसमें आला मेयार का उसमें जो फ़वाइद हैं, न्यूट्रिशंस हैं जो, ठीक है, जिसको पॉलीफिनल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो भी है, वो यहाँ पे ज़्यादा आला सतह पर होता है। लिहाजा जब वो इसकी कटाई करते हैं तो बहुत ही ख्याल रख के छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे कैरेट्स में उनको लेके आते हैं ताकि वो आपस में पिसे नहीं, और आते ही साथ वो उसे धोकर उसको, जो रिवायती चक्कियाँ होती हैं ग्रेनाइट के पत्थर के, उनमें उनको पीसना शुरू करते हैं। उसमें से जो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर काश्तकारी से लाकर कारखाने में उसको धो के जो पहला निचोड़ निकलता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये, जैसे मैंने कहा, पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसका निचोड़ निकाला जाता है। उसको कहते हैं फर्स्ट कोल्ड प्रेस, उस क्वालिटी, और वो लेबल लगा होता है बोतलों पे भी, फर्स्ट कोल्ड प्रेस यानी पहला ठंडा निचोड़। ठीक है, उसकी जो तेज़ाबियत की जो तनासुब होता है वो होता है 0.8, बहुत ही कम होता है फ़ी 100 लीटर, जो कि हमारी सेहत पे कोई नुकसानदेह नहीं होता, हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसका जो दूसरा मेयार है वो होता है वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसी तरह से उसे 24 घंटे के बाद का जो ऑलिव ऑयल होता है, तो 24 घंटे से लेके अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जितना भी जैतून का तेल लाया जा रहा होता है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा पकता जाता है। ये देखें, यहाँ से वो इस मरहले में पहुँच चुका होता है। ठीक है, तो उसमें फिर वो जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ख़ासे कम हो जाते हैं, और उसे 2 दिन से लेके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर निचोड़ा जाता है। उसको फिर फर्स्ट नहीं, उसको फिर सिर्फ कोल्ड प्रेस उस बोतलों पे लिखा होता है, कोल्ड प्रेस, और उसकी तेज़ाबियत का तनासुब जो है वो लगभग 2.0 होता है। तो ये है वो पहला जिसे कहते हैं सेक्शन, या पहला हिस्सा जैतून के तेल का, जिसको नेचुरल तरीके से, कुदरती रिवायती तरीके से उनको निचोड़ा जाता है, और इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं होती, और ये आला मयार का जैतून का तेल होता है। उसके बाद जब ये जैतून का फल तकरीबन पक जाता है और इस बात को 1 हफ़्ता गुज़र चुका होता है, तो उसके बाद फिर हम इस हिस्से में आते हैं, रिफ़ाइंड या प्रोसेस्ड या साफ़शुदा जो हिस्सा है उसमें हम आते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये नॉट फॉर सेल यहाँ लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि इसको फिर इस्तेमाल करते हैं आगे दूसरे मिक्सचर्स बनाने के लिए।
ये अगले 8 दिन से लेके 30वें दिन तक, यानी पहले महीने तक जो पैदावार जैतून के फल की होती है उसमें से जो निकाला गया तेल होता है वो उसको फिर ऑर्डिनरी कैटेगरी में शुमार किया जाता है और उसका जो तनासब बहुत बढ़ जाता है तेज़ाबियत का, वो 3.3 हो जाता है। इसलिए उसको फिर वो नॉट फॉर सेल के सेक्शन में रखते हैं, उसको आगे मिक्स करते हैं, रिफ़ाइन फर्दर करते हैं। तो इस तरह से हम आते हैं चौथे हिस्से में जिसे कहते हैं रिफ़ाइंड ऑलिव ऑयल, ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा लाइट भी कहा जाता है। और ये 30 दिन के बाद का जो भी पैदावार है उसको फिर वो मशीनों से प्रेस किया जाता है, मज़ीद उसमें से निचोड़ निकाला जाता है उसका। फिर जो पांचवी किस्म है जैतून के तेल की उसको कहते हैं ऑलिव ऑयल। ये ऑर्डिनरी और रिफ़ाइंड इन दोनों को मिक्स करके ऑलिव ऑयल तैयार किया जाता है। और इस तरह से 30 दिन से ऊपर टाइम गुज़र चुका होता है। ये हो गई 2 अक़साम। अब हम आते हैं तीसरी किस्म पर। जी, जो तीसरी किस्म है वो पॉमस है, यानी गूदा जब ख़त्म रिवायती तरीके से जब उसको नहीं निचोड़ सकते, उससे कुछ तेल नहीं निकाला जाता है, तब फिर वो इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स का। हेक्सीन नामी सॉल्वेंट केमिकल के इस्तेमाल से उस गूदे को आला हरारत पे गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, उसमें और मज़ीद कुछ केमिकल निकल नामी कैटलिस्ट के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो उससे फिर मज़ीद तेल जो है वो निचोड़ा जाता है। और वो जो तेल निकलता है वो क्रूड पॉमस होता है, वो इंसानी इस्तेमाल के लिए तो हो ही नहीं सकता। उसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के बाद उसको उसमें फिर 15% एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी मिलाया जाता है, तब जाके वो फिर इंसानी इस्तेमाल के लिए काम आता है। ये पॉमस के अंदर, अल्ट्रा के अंदर आला तरीन मयार होता है। फिर उसी पॉमस में अगर वो थोड़ा मयार कम करने के लिए खाली वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, और मज़ीद कम करने के लिए क्वालिटी को खाली ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करते हैं 15% ऑलिव ऑयल और बाकी जो है वो ऑलिव पॉमस ऑयल होता है। तो इस तरह से मिक्सचर करते रहते हैं तब तक जब तक कि वो फिर पॉमस को मिक्स करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ और उसमें और मज़ीद मिक्स कर देते हैं सीड ऑयल्स, दीगर सीड ऑयल्स, जिसमें फिर वो बोतल पे लिख देते हैं ब्लेंडेड विद स्पेनिश ऑयल, ब्लेंडेड विद सीड ऑयल वग़ैरह। तो उसमें फिर बराए नाम जैतून का तेल हो जाता है और बाकी वो सारे मिक्सचर्स होते हैं, वो प्रोसेस्ड होता है, वो किसी काम का नहीं होता है। ख़ुलासा ये है कि आपने जब भी ख़रीदारी करनी है तो ये देखना है कि बेहतरीन जो आला मयार है, आप अपने खाने पकाने के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मालिश वगैरह स्किन के लिए भी आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही का मैं रेकमेंड करूँगा। और मैं क्या बड़े बड़े माहिरीन, ख़ास तौर पे अमेरिकन हार्ट सर्जन है डॉक्टर स्टीवन गंड्री, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई हार्ट सर्जरीज उन्होंने की हैं, उनकी यही राय है कि सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे ही जोर दिया जाए, जो फर्स्ट कोल्ड प्रेस से उससे नीचे नहीं है। लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पर कभी कभी अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं वर्जिन तक भी ले लेता हूँ, जो कि सिर्फ कोल्ड प्रेस होता है, और उसको अगर किसी चीज़ में तलने वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन नेचुरल, कुदरती, इन दो ये जो पहली किस्म है और उनमें जो 2 हिस्से हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और खाली वर्जिन ऑलिव ऑयल, इनके अलावा मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि और कोई वर्जिन ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए हों। इस वीडियो को ज़रूर सेव करें, शेयर करें, लाइक करें, और मेरी आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहें।